हाय गाइस, मेडिको केपी में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा सिल्डेनाफिल, दिख रहा होगा आपको, और जिसका ब्रांड नेम है विएग्रा। और इसमें हम 4 ड्रग यूज करेंगे, सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, वर्डेनाफिल और अवेनाफिल। सिल्डेनाफिल को डिटेल हम पढ़ेंगे, जो कि फास्फोडाइस्टरेज 5 इनिबिटर है, क्लास की ड्रग है। सारी ही इसी क्लास की ड्रग आती है। तो इसमें 2 यूज मेनली हम पढ़ेंगे। सिमिलर है सिल्डेनाफिल, जो अवानाफिल है न्यू ड्रग है, जो कि सिमिलर है सिल्डेनाफिल की है। और इसमें 2 यूज है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और सेकंड वन है PAH, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। अकॉर्डिंग टू KDT एज ए ड्रग ऑफ चॉइस है। और 2 न्यू ड्रग है जो कि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं हम, लाइक बोसेंटन और एम्ब्रीसेंटन। एम्ब्रीसेंटन ओके, अभी देख लेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर, ये एम्ब्रीसेंटन। ओके, और अब हम इसका मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं क्या होता है। वास्कुलर स्मूथ मसल में यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, वास्कुलर स्मूथ मसल। इसमें जो नाइट्रेट है वो भी वासोडाइलेटर है, और नाइट्रेट माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम जो होता है उसको कन्वर्ट, उसकी हेल्प से GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है। और साइक्लिक GMP, ये मैं आपको नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ, और साइक्लिक GMP मेटाबोलाइज होता है फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम की हेल्प से GMP में। ओके, तो गुआनाइल जो साइक्लिक गुआनाइल मोनोफॉस्फेट है, साइक्लिक GMP है, वो मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज एंजाइम की मदद से जो डीफास्फोराइलेशन की प्रोसेस करता है, मायोसिन लाइट चेन में कन्वर्ट करता है, फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही थी, तो रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है नॉर्मली। और इस प्रोसेस को साइक्लिक GMP को यदि इंक्रीज हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल क्या कर रहा है, फास्फोडाइस्टरेज डाइस्टरेज 5 एंजाइम जो है उसको इनिबिट कर रहा है और इसको मेटाबोलाइज होने से रोक रहा है, जिससे कि इसका साइक्लिक GMP का लेवल इंक्रीज हो रहा है। और फाइनली मायोसिन लाइट चेन डीफास्फोराइलेशन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फाइनली वासो और डायलेटेशन हो रहा है, जिससे कि जो कि मैकेनिज्म में एक्शन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में और हेल्प कर रहा है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में एज ए ट्रीटमेंट यूज करते हैं, और पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में हम यूज करते हैं। अब इस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि कहाँ हमने मैकेनिज्म एक्शन तो इसकी देख ली है, कुछ एडिशनल पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इट डज नॉट कॉज द प्रायोप्रिज्म बट सम कंडीशन इट कॉजेज। एंड एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम P45 3A4, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 4 आवर के समथिंग खत्म हो जाता है। सिल्डेनाफिल 4 आवर इसकी T हाफ होता है, ड्रग हाफ हो जाती है इसमें। और इसमें 74 to 82% जो है वो इंक्रीज करता है पेनाइल जो इरेक्शन होता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इरेक्शन की, और उसकी डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है इरेक्शन की, उसको इंक्रीज करता है। देन इसमें जो मेन होता है, सिल्डेनाफिल इनइफेक्टिव होती है किन पर्सन में, जिसमें लिबिडो लॉस्ट है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ड्यू टू द स्पाइनल इंजुरी। ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है जहां पर सिल्डेनाफिल यूज इफेक्टिव नहीं होती है। बाकी हर जगह एज ए इफेक्टिव रोल प्ले करती है। एज ए टॉनिक हम यूज करते हैं फॉर सेक्सुअल प्लेजर। इसमें हम अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं। डोज बेसिकली हमको याद नहीं रखना है इसका। डोज प्रिस्क्राइब हम इतना याद रख सकते हैं कि जो सिल्डेनाफिल है 50 mg की 1 आवर बिफोर हम बेसिकली यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप में है वो। ओल्ड एज में हम डोज डिफर होता है। और टडालाफिल 10 mg हम यूज करते हैं 30 मिनट बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ये भी डिपेंड करता है ऑन द एज। तो ओके, नाउ एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि हम इसे नाइट्रेट के साथ प्रेफर नहीं करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो नाइट्रेट हमने अभी देखा था वो फर्दर वो भी वासोडाइलेटर एज यूज करते हैं, और MI के जो पेशेंट होते हैं वो नाइट्रेट्स पे होते हैं, NTG जिसको हम कहते हैं, और जो प्रेसिपिटेट करते हैं लो BP को, और सडन डेथ के केसेस हमको मिलते हैं, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। या हम प्रिकॉशन के साथ इसमें यूज करते हैं।
इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये जो फास्फोडाइस्टरेज। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है कि कोई भी जो एंजाइम है उसमें जो साइट होती है, 2 साइट होती है, तो ये जो कि सबस्ट्रेट वाली साइट है, ये मान लो ये सबस्ट्रेट वाली साइट, तो एलोस्टेरिक जो साइट होती है, अदर साइट होती है, वहां पर बाइंड करता है, तो कोई कंपटीशन नहीं होता। तो इसमें जो Km की वैल्यू है वो अनचेंज्ड होती है और Vmax जो है वो रिड्यूस्ड होता है। ओके, एडवर्स इफेक्ट की यदि हम बात करेंगे तो बेसिकली वासोडाइलेशन से जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं, लाइक हेडक हो रहा है, नेजल कंजेशन हो रहा है, डेजीनेस हो रही है, फेशियल फ्लशिंग हो रही है, बीपी फॉल हो गई सही आपका। देन हमारा रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल भी रिलैक्स करता है, तो गैस्ट्रिक डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। और सेकेंड ये है कि PDE5 को तो इनहिबिट कर ही रहा है ये, मेन जो एक्शन इसका है, तो 6 को भी इनहिबिट करता है। उसके कारण जो विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लू ग्रीन डिस्क्रिमिनेशन, और कई बार सडन लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू द नॉन आर्टीरियल इश्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ओके, ये हमारा हो गया। सो हमें क्या इसमें याद रखना है, ये मैंने बता दिया डेट का आपको। इसके बाद इसमें जो सिल्डेनाफिल है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसलिए कोरोनरी हार्ट डिसीज के पेशेंट में, और हम एडवाइस करते हैं यदि दे भी रहे हैं तो जो 8 आवर है, सिल्डेनाफिल रिमेन इफेक्टिव लेस देन 8 आवर, तो हम प्रिकॉशन लेते हैं कि अवॉइड करना है हमें जो नाइट्रेट्स लेने से, क्योंकि एमआई के पेशेंट नाइट्रेट पे होते हैं तो 24 आवर्स तक उनको नाइट्रेट अवॉइड की जाती है, उसके बाद ही नाइट्रेट्स पे उसको रखना होता है यदि सिल्डेनाफिल यूज कर रहा है तो। लीवर, किडनी, पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी हम प्रिकॉशन लेते हैं। और साइटोक्रोम 3A4 जो कुछ ड्रग्स होती हैं जो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, और ये मेटाबॉलिज्म करता है PD फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम का, जो कि PD5 का मेटाबोलाइज्ड होता है। अब ये एंजाइम यदि जो इनहिबिटर एरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल, वेरापामिल, सिमेटिडिन, अब ये एंजाइम इनहिबिटर होता है। जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे सो ड्रग जो है, सिल्डेनाफिल ड्रग है, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो ड्रग हमारी बॉडी में मोर टाइम तक रहेगी सिल्डेनाफिल, उसके कारण टॉक्सिसिटी आने के चांसेस है। तो यहाँ भी हम प्रिकॉशन लेते हैं। और ल्यूकेमिया हो गया, कॉजन लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया हो गया, माइलोमा हो गया, ये 3 कंडीशन में भी जो प्रायोपिज्म नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ सिल्डेनाफिल, बट इन कंडीशन में प्रीडिस्पोज टू प्रायोपिज्म के चांसेस होते हैं। ओके, देन हम बात करते हैं पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, जिसके मैकेनिज्म एक्शन हम देख लिया, ऑलरेडी डायलेट कराती है वेसल्स को। सो इम्प्रूव द आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन, और इसको कंपैरिजन वर्डेना फिल से हम कितने किया है कि मोर पोटेंट होती है, मोर सिलेक्टिव होती है देन द वर्डेना फिल से। देन इसको हम एज ए सिल्डेनाफिल 20 mg TDS एज ए ड्रग ऑफ चॉइस जो मैंने बताया था, और न्यू ड्रग में बोसेंटन, एमरिसेंटन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, हमने बात कर ली है, मैकेनिज्म एक्शन की हमने बात कर ली है। हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं टडालाफिल की, जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है इस क्लास की। इसमें क्या होता है, T-half 18 आवर्स होता है, तो हम एज ए प्रिकॉशन इसको यदि नाइट्रेट्स पे होता है तो 3 दिन वेट करते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डे आफ्टर द टडालाफिल हम उसको नाइट्रेट्स पे फिर से स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो ड्यूरेशन होता है, ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, वो एक्शन आता है 30 से, ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 से 120 मिनट में आता है, एंड ड्यूरेशन वही 1 से 24 घंटा तो 36 घंटा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, फास्फोडाइस्टरेज, इसमें जैसे कि हमने सिल्डेनाफिल में देखा था कि फास्फोडाइस्टरेज 6 को भी इनहिबिट कर रहे थे, जिसके कारण विजन के सिम्टम्स जो आ रहे थे, साइड इफेक्ट ऐसे आ रहे थे, यहाँ पर फास्फोडाइस्टरेज 2 को इनहिबिट करते हैं सम डिग्री तक। अगेन डोज सेम ही है, 10 mg तक हम देते हैं। वर्डेनाफिल भी सिमिलर साइड इफेक्ट मैकेनिज्म एक्शन है, एंड इसमें हमको याद रखना कि ये क्यूटी प्रोलोंगेशन कराता है। सो अवॉइड देना, हाइपर कैलेमिया में हमको नहीं देना है, और जो कि रिसीविंग जो पेशेंट है वो लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, और दोज रिसीविंग द क्लास 1A और 3 एंटी रिदमिक ड्रग्स पे हैं, उन्हें भी हमें जो कि वर्डेनाफिल है
ओके, तो हमारा वीडियो समाप्त होता है यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, बाय।